दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। इस मस्ती भरी शुरुआत से आपको ये तो पता चल गया होगा कि आज का पॉडकास्ट 100% शादियों के ऊपर है और विशाल भाई को हम शादी से उठा के लाए हैं। शादी जो है ये एक ऐसी एक बहुत बड़ी हम लोग त्योहार की तरह देखते थे। चाहे वो अगल में हो, बगल में हो, या गांव के उस तरफ हो, या शहर में आ गए तो शादी है मतलब हमारे लिए एक पर्व है। भले वो भैया की हो, चाचों की हो, मामा की हो, किसी की भी हो। तो इस शादी वाले टॉपिक को बहुत हॉट बनाने के लिए हम आपको ले चलेंगे टाइम मशीन में, और टाइम मशीन में जाके सीधा फेंकेंगे 90s में। 90s। तो बताओ क्या होता। तो सबसे पहले तो भाई चिट्ठी आती थी एक, करेक्ट। और उस चिट्ठी में लिखा रहता था कि भाई आपको हमारे ये जो चाचा हैं उनके लड़के की शादी में आमंत्रित किया जा रहा है। बस वहीं से एक्साइटमेंट जो है वो एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंचता था। नए कपड़ों की एक्साइटमेंट, हाँ, नए कपड़ों की एक्साइटमेंट होती थी। हमें सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट तो होती थी अपने भाई बहनों से मिलने की। राइट। और जो धमाल हमारे मन में होता था कि भाई हम उनके साथ मिलके क्या मजा धमाल आएगा। बिल्कुल। नो डाउट। और जब वो पहुंचते थे, जब हम लोग वहाँ गांव में, तो वो महफिलें जब कह सकते हैं कि जो अपने यार दोस्त सारे लोग आ जाते थे, भाई बहन सब लोग आ जाते थे, और फिर शुरू होता था खेला खेला शुरू होता था। और सबसे मेन बात जो मुझे याद है, हमने करीब नहीं तो भी 2 डज़न शादियां की होंगी, गांव में हो या यहाँ पे हो या ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे मजेदार बात होती थी सर्दियों की शादी की, अरे जहाँ पे ऐसे दुबक के भी हम सारे लोग बैठ के, मुझे तो सबसे ज्यादा उसमें सुबह का इंतजार रहता था जब गुलगुला खाने को मिलता था। गुलगुला मिलेगा। एट द सेम टाइम रात में जब छोटी से लेके बड़ी मामी, छोटी से लेके बड़ी चाची, छोटे भैया से लेके बड़े भैया, छोटी बहन से लेके बड़ी दीदी, सारे एक साथ बैठ के ना, हाँ। हम सारे अंताक्षरी खेलते। अंताक्षरी, फिर अलाव जलाते भाई थे साहब। और आग जला के वो आग सेकते थे। उसके बाद वो पैरा बिछाया जाता था, और पैरा जब बिछाया जाता था कमरे में, उसके ऊपर रजाइयां लगती थी। और उसमें भी सबसे ज्यादा ये रहता कि कोने में नाम नहीं सोएंगे भाई। हाँ, डर लगता कोने में डर लगता था, डर छोटे लगता थे ना। कोने में। और साथ में बरो ये भी बहुत अच्छा होता था कि बहुत सारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो लोग आते थे, और उनके साथ में जो मस्करी होती थी। मुझे याद है, मैं एक किस्सा सुनाना चाहूंगा बहुत जल्दी से आप लोगों को, कि हमारे, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो समझ जाएंगे। तो उनकी शादी थी और हम सब लोग गए हुए थे वहां पे, और एक बुजुर्ग आके बैठे हुए थे, आग सेक रहे थे। ये ठंडी का टाइम था, दिसंबर का। तो हम लोग धीरे से एक पतला सा राठा बोलते थे उसको, राठा वो जलता था, तो उसके आगे हल्के से नीचे से उनके पाँव में लगा रहे थे बुजुर्ग पे। अब जैसे उनको लगाते तो उनको झटका लगता, और झटका मतलब बात करते करते झटका लगता, और हम लोग फिर चुप बैठ जाते। और ऐसे करते करते जो उनके साथ में हम लोगों ने मजा लिया था भाई साहब, वो आज तक याद है। मतलब याद कर करके वो मजा आता है। आप लोगों का कोई यादें हैं जुड़ी हुई ऐसी, कोई मस्करी? शादी की मेरे को एक याद है, तुमको भी याद होगा विकास, कि हम लोग एक भैया की शादी अटेंड करने के लिए गए थे। तो पहले शादी में क्या होता था कि जो बारात टिकती थी वो यहाँ टिकती थी, मतलब गांव जो जिस गांव में बारात 3 दिन होती थी बारात स्कूलों में। हाँ, तो स्कूल में टिकती थी, बगिया में बारात टिकी थी। तो बगिया में जो बारात टिकी थी, तो सबसे पहले जो कुत्ते आते थे ना, कुत्ते भाई उधर इधर से आ जाते थे, क्योंकि वहाँ पे खाने को मिलता था। वहीं पे पत्थर से खाना वाना का जो लोग खाते थे, तो वहाँ भाई सब कुत्तों में आपस में गैंग होता था। गैंग और टाइप की हो जाती थी। हाँ। तो वहाँ पे एक बुजुर्ग थे, वो बढ़िया सोने का अपना इंतजाम कर लिए थे, कटिया वटिया पे एकदम बढ़िया रजाई वजाई ला के बढ़िया कि मैं यहाँ सोऊंगा। हम लोग भाई सोचे कि उनके मजे लेते हैं हम लोग क्या किया, एक रोटी जो थी पूड़ी, वो उनकी कटिया के नीचे फेंक दी। और भाई जो सब कुत्ते आ गए वहाँ जैसे करके, वो बेचारे बुजुर्ग जो चाचा थे उनको सोने को नहीं मिला। अरे बहुत मतलब इतना मजा आया था मस्ती करने में कि क्या ही बताएं। और वैसे अगर देखा जाए तो शादियों में ना कुछ पात्र ऐसे होते हैं जिनके अलग अलग कैरेक्टर होते हैं। मतलब वो कैरेक्टर आप दूर से ही आपको दिख जाएंगे। जैसे कि अगर हम बात करें कि कुछ उसमें ऐसे होते हो हुड़दंगी लोग, जो मौका देखते रहते हैं कि भाई
थोड़ा सा मौका मिले तो बाटली जो होती है, ओ भाई साहब मैं बताता हूँ, ठंडी चाय जिसे कहते हैं मैं बताता हूँ, ये बारात चल रही है, जस्ट इमेजिन विद मी, ये बारात चल रही है, हाँ। उधर चलता था ब्रास बैंड, तो हाँ। उधर उसके जस्ट मतलब समझो दूल्हा और नाचने वालों के पीछे ब्रास बैंड चल रहा है, साइड में लाइटें लगी हुई है, इसके बीच में लोग नाच रहे हैं, हाँ। और दूल्हा बेचारा पीछे घोड़ी पे बैठा हुआ है, देख रहा है कि सब इन लोग आगे जल्दी क्यों नहीं जा रहे हैं, और हम सब भी नाच रहे हैं। अचानक से देखते हैं 5-6 आदमी गायब, और भाई साहब पता चलता है पीछे एक ओमनी खड़ी है, हाँ। ओमनी की डिक्की में टड़ंग टुड़ंग चालू है उनका। लिटिल चल रहा था, लिटिल और लिटिल जो है वो जब बिग होता है म्यूजिक के साथ में, फिर तो आता है उसका नागिन डांस। नागिन डांस आता है। और भाई साहब नागिन डांस इस तरीके से करते हैं ना कि वाकई वो उसमें लगता है कि आज का वो दौर जो है ना, वो वाकई फीका है, कहीं फीका है। उसके मुकाबले खड़ा नहीं है। बिल्कुल 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 मतलब ठीक है। वो अगर वो लोग आ गए डांस फ्लोर फ्लोर पे, पर, हाँ। मतलब वो फ्लोर क्या था, वो तो रोड ही होती थी, हाँ। वहां पे आ गए वो लोग, फिर उनके आरी बगल जो मजा आता था डांस, अरे ये वाला करिए, ये वाला नागिन करिए, ये करिए, बड़ा मजा आता था। वो मेरे यार की शादी है पे मैंने कम से कम 3-4 जनों को पैर तुड़वाते देखा है। अरे वो आगे ही नहीं बढ़ने देते थे, हाँ। बारात आगे ही नहीं बढ़ेगी भैया, फिर वो वहीं पे कितना बोलते, जब तक मुझे लगता था ऐसे कि जब तक उनकी उतर नहीं जाती तब तक वो नाचते थे वहां पे। और उसमें एक कैरेक्टर ऐसे भी होते थे जो फुफा होते हैं, नाराज फूफा। हाँ हमारे फूफा तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ऐसे भी नाराज फूफा होते होते थे जो नाराज, उनके चेहरे पर नाराजगी होती थी कि उनको आप बस किसी भी बात पे मनाते रहिए, बस मनाते रहिए, क्योंकि हाँ फूफा चलो फूफा आप खा लो, अरे नहीं फूफा यार, आप- अरे फूफा आप नहीं, चलो। अरे तो नहीं। अगर आपने ये चीज नहीं की तो उसके बाद उनका एक अलग रूप दिखता था, तो वो आप लोगों को याद होगा वो फूफा वाला रूप। तो उसके बाद में जो भाई रहता है दूल्हे का, वो एक अलग स्वैग में रहता है अपने, वो अपने दोस्तों के साथ। सबसे ज्यादा स्वैग में रहती है दुल्हन की बहनें, हाँ। है ना, उनको लगता है आज उनकी भी शादी हो ही जाएगी, कहीं ना कहीं सेटिंग वेटिंग हो ही जाएगी। और ये जो दूल्हे के जो भाई और दोस्त हैं वो जो सारे इकट्ठा हैं, भाई साहब पता नहीं शादी किसकी हो रही है, setting भाई सब किसकी हीरो हो रही हैं उस दिन, सब सारे हीरो, हीरो हैं सब भाई। हीरो हैं। सारे हीरो। मतलब करण जौहर की वो एक ऐसी पिक्चर होती है हाँ। गांव में, जब शादी हो तो वो करण जौहर की एक पिक्चर मानी जाती है जिसमें इतने सारे हीरो होते हैं और इतनी सारी हीरोइनें होती और हैं कि पता सबसे नहीं। सबसे मेन बात, सारे शाहरुख खान है, हाँ। सारे ऐश्वर्या राय हैं। बिल्कुल और उसमें सलमान खान भी आ जाते हैं बीच में। बीच बीच में कहीं झगड़ा वगड़ा निपटाने के लिए। हाँ तो दिखाऊं क्या मैं, आऊं क्या मेरी पे, अब तो तू गया, अब तो तू गया। तो इस तरीके से मजा बहुत आता है शादियों में। और कोई किस्से आपको याद आ रहे हैं शादियों के? यार मुझे याद है जब हम तो खैर छोटे थे, फिर भी औरतों को जल्दी बुलाते नहीं थे खाना बनाने के लिए, तो इवन आटे की जो लोई होती थी हाँ, वो भी हाँ, आदमी आदमी ही बना रहे मर्दने के लिए आओ आप। मर्दने के हाँ, लिए। हाँ, तो हाँ। भाई साहब जहाँ हम तो साथ में ही बड़े हुए, जहाँ देखे कि ये 3 मुस्टंडे खेलने जा रहे हैं, बोला ये भैया इधर आ जाओ, हाँ। अब भैया जरा हाथ लगा दो, वो हाथ तख्ते पे मरते। वो भैया तख्ते पे वो अरे बड़ा इसमें लोग मारे जा रहे हैं, उसको मरदे जा रहे हैं, हम लोग छोटे छोटे हमारे हाथ में ही नहीं बैठ रहे और हो। उसका स्वाद गौरव क्यों आता था वो लोग, मतलब वो पूड़ियों का जो स्वाद है वो इसलिए भी आता था कि मरते जो है, क्योंकि गर्मी का जब सीजन होता है तो जो पसीना है ना वो वाकई स्वाद में जो है वो 4 चांद लगा देता था। वाह, तो वो बहुत ही मजा आता था शादियों में। और कौन सी शादियों की कोई याद? अरे तो ऐसी तो बहुत हैं यादें हमारी शादी की, लेकिन अभी के लिए इतना ही। और हमारे अगले पॉडकास्ट के लिए आप लोग तैयार रहिए, जब वहाँ पे हम आपको लेके जाएंगे 90s के दौर में और आपकी बहुत सारी यादों को हम ताज़ा करेंगे, हम करेंगे रिफ्रेश। रिफ्रेश। तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर मारिए जरूर करिए। या